नमस्कार प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं कक्षा 9वीं का जो राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन एवं सूर्य परंपरा का जो पेपर था उसको लेने। तो देख सकते हो सुबह सुबह का मौसम था और हम आ चुके हैं भाई सरकारी स्कूल में। हमने यहाँ किसी सरकारी कर्मचारी से बात करके जो आपका पेपर है रियल वाला वो हमने ले लिया है। आप देख सकते हो पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा का। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी वीडियो में आपको आगे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आप देख सकते हो वो पूरा रियल पेपर है आपका ओरिजिनल वाला। तो देख सकते हो यही आपका पेपर आने वाला है। तो आपसे उम्मीद यही है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार है, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कल्याण पाठशाला में। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं लेकर आ चुका हूँ भाई, अभी आपके एग्जाम में कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, ठीक है ना, सुबह सुबह। तो मैं ये वाला आपका ओरिजिनल पेपर मेरे पास आ चुका है। ये बिल्कुल रियल वाला पेपर है आपका, ठीक है, ये रियल वाला पेपर है। यहाँ पे आप क्यूआर कोड देख सकते हो, राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा का ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन 2025। यहाँ पे आपको अंकों में अपने रोल नंबर यहाँ पे शब्दों में लिखने हैं, ठीक है। 70 नंबर का पेपर होने वाला है, 3 घंटे और 15 मिनट का है, ठीक है, 9वीं कक्षा का, ठीक है। बिल्कुल राजस्थान बोर्ड में सभी जिलों में लगभग यही पेपर आएगा, सभी जिलों में एक ही पेपर आ रहा है, ठीक है, अब की बार। ओके, यहाँ पे देखिएगा 912 आपका पेपर का कोड रहने वाला है। अब यहाँ से देखिएगा भाई, आपका पहला प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि राजस्थान क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक कौन थे। तो कोटा रियासत के शासक पूछे तो वो थे आपके मेजर बर्टन। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा क्यों नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो कि विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ था। 1982 के अंदर हुआ था। यहाँ पे भी बी वाला विकल्प जिसने चयन किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, बेंगू किसान आंदोलन किसने चलाया था। रामनारायण चौधरी या फिर सागरमल गोपा या फिर विजय सिंह पथिक या फिर महाराजा जयसिंह। तो बेंगू किसान आंदोलन था वो आपके चलाए थे रामनारायण चौधरी। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मेरवाड़ गई बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अजमेर के अंदर, ब्यावर के अंदर, पाली के अंदर या किशनगढ़ के अंदर, बताइए कहाँ स्थित है। फटाफट बताइए कहाँ स्थित है। अजमेर के अंदर है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जिसने बताया ना अजमेर, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों की सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो कोटा की, जोधपुर की, जयपुर की या फिर धौलपुर की। तो सबसे पहले किसकी हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर की हुई थी, ठीक है। तो स वाला ऑप्शन जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया जाता है। जो आपका हुरडा सम्मेलन है वो आपको कब आयोजित किया जाता है। तो 1534 में, 1634 में या फिर 1734 में या फिर 1834 में, बताइए प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों 1734 के अंदर। स वाला ऑप्शन जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखो कि जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की थी। तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति है ना उसकी स्थापना किसने की थी। अमरचंद घोटिया ने, सॉरी यहाँ पे देखिएगा कि अमरचंद भाटिया ने, फिर विजय सिंह पथिक ने, या फिर केसरी सिंह बारट ने, या फिर अर्जुन लाल सेठी ने, बताइए। बिल्कुल मेरे पास साथियों किसने की थी, अर्जुन लाल सेठी ने की थी। द वाला ऑप्शन जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भाई अभी तक किसी भी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लेना रियल पेपर लेने के लिए, ठीक है। बिल्कुल। चेतावनी रचुंगटिया किसकी रचना है। जमुनालाल बजाज, केसरी सिंह बारट की, या फिर सागरमल गोपा की, या फिर कुंवर प्रताप सिंह की, बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों किसने की थी, केसरी सिंह बारट ने। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चेतावनी राचुंगटी की संस्था की रचना किसने की थी, केसरी सिंह बारट ने की थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया था। तो मोतीलाल तेजावत ने, रामनारायण चौधरी ने, किशोरी देवी ने, या फिर विजय सिंह पथिक ने, बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों किसने की थी, मोतीलाल तेजावत ने। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो 1936 में, 1937 में, 1938 में, या फिर 1939 में, बताइए। बिल्कुल प्यारे साथियों फटाफट बताएं 1938 में। स वाला ऑप्शन जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका पार्ट भी आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैच करना है आपको, क्या करना है, मैच करना है। तो वीर भारत सिंह जो कि आपके केसरी सिंह बारट है, जो कि यहाँ पे नहीं है आपके, ठीक है। जो ये नंबर आपको, एक नंबर आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल आपको किस में मिला देना है, यहाँ पे या तो फिर कोई सा रिपीट ही होगा, ठीक है, यही हो सकता है और तो क्या ही होगा अभी पेपर में। तो देखिए विजय सिंह सागरमल गोपा, ये देखो 2 बार रिपीट हो चुका है, तो ये 2 बार तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले वाले को पहले में मिला देना आप। आज़ादी के दीवाने दूसरा है, बिल्कुल दूसरा है आपका कौन सा नंबर का, 12वें नंबर का, ठीक है। दूसरा है, इसमें आपका आएगा सागरमल गोपा, ठीक है। कौन सा आएगा, सागरमल गोपा आएगा, ठीक है, इसमें सागरमल गोपा। नवीन राजस्थान
तो नवीन राजस्थान में आपका क्या आएगा, फटाफट बताइए। विजय सिंह पथिक आएगा, बिल्कुल इसमें ये आ जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल में क्या आएगा, माणिक्य लाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल में क्या आएगा, माणिक्य लाल वर्मा। और चरखा संघ, जानते हो चरखा संघ, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल बिल्कुल सब जानते हैं, जमनालाल बजाज। और अलवर प्रजामंडल आपके हरिनारायण शर्मा, बिल्कुल। इस प्रकार मैच कर लेना है, ये देखो स्क्रीनशॉट ले लेना है, इस प्रकार मैच करके जाना है कि पहले को पहले में इस प्रकार मैच कर लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल 100% जेन्युइन आंसर की है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, मिस्टेक है, ठीक है। ये तो 1 नंबर आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा इस पेपर में, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका पेपर का आपका प्रश्न है भाग सी, पार्ट सी आ चुका है कि 17वां क्वेश्चन है कि भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे। तो भगत पंथ है ना, उसके प्रतिपादक कौन थे, हु आज प्रोपेनेंट भगत सिंह, ठीक है, भगत पंथ, बिल्कुल सही, भगत सीट बोला है ना यहाँ पे, ओके। अगला देखिएगा, है ना, तो यहाँ पे भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे ये बताना है। तो ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा आपका गोविंद गुरु, क्या आएगा, गोविंद गुरु, क्या आएगा, गोविंद गुरु, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसने प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, किसके प्रयासों से बताइए, बिल्कुल भोगीलाल पांड्या, क्या आएगा यहाँ पे, भोगीलाल पांड्या, यहाँ पे आएगा बिल्कुल भोगीलाल पांड्या। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि विजय सिंह पथिक ने किन समाचार पत्रों का संपादक किया था। तो इन्होंने किया था 2 का, एक तो किया था राजस्थान केसरी, और एक था नवीन राजस्थान, क्या था, नवीन राजस्थान, ओके। अगला देखिएगा, अगला क्या बोल रहे हैं कि विजय सिंह पथिक है उसका वास्तविक नाम क्या था ये बताना है। तो क्या था भाई, भूप सिंह था, क्या था, भूप सिंह था, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो कि अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी बताइए, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, कब हुई थी, 1927 के अंदर हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो कि 1919 में राजस्थान संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो 1919 में राजस्थान संघ की स्थापना कहाँ हुई थी ये बताना है। तो वर्धा के अंदर हुई थी। और कहाँ हुई थी, वर्धा कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की क्रांति के समय सिरोही रियासत के शासक कौन थे। सिरोही रियासत के शासक बताना है, तो वो थे आपके राव सुल्तान। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ था। बिल्कुल 28 मई 1857 को हुआ था, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो, अर्जुन लाल सेठी कौन था। आपको ये बताना है कि अर्जुन लाल सेठी कौन था और भारत मुक्ति संग्राम में उनकी क्या भूमिका थी ये बताना है। बिल्कुल प्यारे साथियों, आपका 25वां क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि जो अर्जुन लाल सेठी है आपकी, यहाँ पे देखना कि अर्जुन लाल सेठी एक शिक्षक होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने राजस्थान के जयपुर प्रजामंडल तथा वर्धमान जैन विद्यालय की स्थापना की, जो स्वतंत्रता सेनानियों के मिलने की योजना बनाने के एक प्रमुख केंद्र था। उन्होंने जयपुर पाठशालाओं का एक बड़ा नेटवर्क भी बनाया। आज उनकी पुण्यतिथि उन्हें नमन है ना, आज उनकी पुण्यतिथि पर उन पे नमन है, ठीक है, ये लिखना है आपको। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, छब्बीसवां प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि बूंदी राज्य में किस किसान आंदोलन का वर्णन किया गया है। तो आपको बूंदी राज्य है उसमें बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन है। तो किस किसान आंदोलन का वर्णन है ये बताना है। तो देखिएगा कि अत्यधिक लगान, ठीक है, बाग और बेगार प्रथा विरोध में 1926 में हुआ बूंदी किसान आंदोलन का बरड़ किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बरड़ किसान आंदोलन से जाना जाता है, बस ये लिखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थी देखो, आपसे अगला प्रश्न बोल रहे हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो जो उनके आंदोलन थे, एक था एकी आंदोलन, दूसरा था बोमट भील आंदोलन, ठीक है, 2 लिखने हैं। ठीक है, अगला राजस्थान की जनजागृति महात्मा गांधी के आंदोलनों से क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में
उदयपुर प्रांत में आदिवासियों का विद्रोह का वर्णन करना है। तो आपका देखिएगा 29वां प्रश्न का उदाहरण है। तो देखिएगा कि स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सामाजिक चेतना का विकास एवं ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता का विद्रोह में भावना उदय करना, ये लिखना है आपको 29वें में। और आपका जो प्रश्न है आपका जो पेपर का अगला प्रश्न है वो बोल रहे हैं कि ये तो 31वां क्वेश्चन है ना। 30वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे कि 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता दिन संग्राम राजस्थान में सकारात्मक प्रभाव को क्या करना है, परिलक्षित हुए हैं, वो करना है। और राजस्थान के 1857 क्रांति में मेवाड़ का क्या योगदान है, इसका बारे में क्या करना है, आपको वर्णन करना है। मैं बात करूंगा इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाओगे, फुल सॉल्यूशन। पहले पेपर की कर लेना, फिर नीचे आपके ऑप्शन आएगा आंसर की का, तो उसका डाउनलोड कर लेना। तो वो इसी समय सब्सक्राइब करेगा उसी को मिलेगा, इसी समय सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है, बिल्कुल। अगला देखिएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन पर क्या डालना है, प्रकाश डालना है, ठीक है। अगला देखिएगा स्वतंत्रता पूर्व हुए राजस्थान के प्रमुख आदिवासी आंदोलनों की क्या करनी है, समीक्षा कीजिए, ये करना है, ठीक है। 3-3 नंबर वाले हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है। कि राजस्थान में जन जागृति में कांग्रेस भूमिका का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, है ना, बिल्कुल। अगला देखिएगा कि 1851 से 1860 ईस्वी में मध्य राजस्थान में हुए मीणा विद्रोह की प्रमुख घटनाओं का क्या करना है, वर्णन करना है। और अगला है कि स्वतंत्रता संग्राम शाहपुरा में बारठ परिवार के योगदान का क्या करना है, सविस्तार समझाइए, ठीक है। अगला देखिएगा आपका 36वां क्वेश्चन की 1857 क्रांति में असफलता के कारण परिणामों का विस्तार से क्या करनी है, आपकी विवेचना करनी है। और ये आपका हो जाता है भाई फाइनल, पूरा पेपर सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। जिन प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन बता पाया उनका फुल सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। और बड़े प्रश्न है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, तो वो आपको फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फिर विद्यार्थियों मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।